है वो जो संडे के दिन उपवास करते हैं। कुछ लोग संडे के दिन ज्यादा उपवास करते हैं। मरकुस की किताब 2:19 को देखो तो बाइबल बताती है कुछ लोग जो संडे के दिन उपवास करते हैं उनकी जिंदगी में काम नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि आप उस दिन कहां पर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि चेले यीशु मसीह से पूछ रहे थे और कि हमारे बारे में फरीसी लोग गलत बोल रहे हैं, धारणा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे थे वो पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, हाँ, क्या वे उपवास कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि सुनो, कह रहे हैं कि जब बहुत सारे फरीसी लोग आकर कहने लगे, कहते कि ये देखो, कह रहे हैं कि तेरे दास कैसे हैं, तेरे चेले कैसे हैं, तेरे लोग कैसे हैं, तेरे चर्च के लोग कैसे हैं, तेरे विश्वासी कैसे हैं, ये उपवास नहीं करते, ये फास्टिंग नहीं करते। कह रहा है तू इनको आशीर्वाद क्यों दे रहा है? कहता तेरे को नहीं पता। कह रहा है जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक उपवास नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आपके घर में आपके भाई की शादी हो, आप उस दिन उपवास रखेंगे? अरे हाँ के ना? मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक दूल्हा नहीं आता चर्च के अंदर। कह रहा है कि लेकिन संडे के दिन परमेश्वर खुद आता है, दूल्हा वो है। वो दूल्हा आपसे संडे के दिन मिलने के लिए आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी दुल्हनों से मिलने के लिए तैयार है। कहता है कि वो आपको आशीर्वाद देता है संडे के दिन। जो लोग संडे नहीं आते, विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं मानते, वो हमेशा कर्जे में रहते हैं। लेकिन जो लोग संडे के दिन आते हैं, तो इसका मतलब कह रहा है कि आपको दूल्हा जो है, कह रहा है कि आप दूल्हा आपके सामने खड़ा हो और आप संडे को उपवास करके आगे। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, एक औरत में दुष्ट आत्मा थी और इसी समय वो खेल रही और वो मेरे से निकली नहीं। मैंने कहा परमेश्वर आप ही निकालो, कुछ करो कुछ करो। मैंने कहा इसके लिए उपवास भी किया, मैंने इसके परिवार से भी उपवास रखवाया, लेकिन कारण क्या है? और इसी समय परमेश्वर ने मुझे डांटा और मुझे कहा, कह रहा कि इसको बोल संडे के दिन उपवास न करे। कहता कि क्योंकि शैतान जानता है, शैतान इस वचन को जानता है, इसलिए वो कह रहा था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मैं कह रहा हूं तो कह रहा कि उपवास ना करें। हालेलुया। क्योंकि वो खाया पिलाया बाहर नहीं निकलता। उस दिन संडे के दिन स्वर्गदूत आते हैं और आपको वचन की रोटियां खिला कर जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में खिलाते हैं कि नहीं? आप वचन की रोटी खाते हैं, फिर उपवास में कैसे हो सकते हैं संडे के दिन? इसलिए कह रहे हैं कि वो दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग उपवास करके यहाँ पर आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ फिर से, अरे जिसमें भूतड़ी हो सुन लो, आराम से खा खू के तगड़े टुकड़े हो के आना। नहीं तो मैं यहाँ पे एक दिन ऐसे करा, मैंने निकल जा, चल उल्टी कर, निकल जा, वो करी मैंने कहा निकला नहीं। अबे मैंने कहा निकाल निकाल, उल्टी कर करी और थूक भी इतना सा निकाल रही। मैंने कहा ये क्या, निकला नहीं। कहती निकलेगा कहां से, उपवास कर रखा सवेर से। मैंने कहा तेरा भला हो जा। आप समझे कि नहीं? अरे अंदर बैठा है, किसी ने चाय में पिलाया, किसी ने आपको मिठे में खिलाया, लेकिन मैं कह रहा हूं निकल जा कर आओ, आप उपवास करके आगे। जब कुछ धड़ी खा के आओगे घर से, नहीं तो हमारे यहाँ से खा लो। कैंटीन बेचारी कैंटीन ऐसी देखो सुनसान पड़ी है, जाओ ना खाओ ना वहां से, संडे को जाओ ना खाओ वहां से। सर बोला हालेलुया। अब तो मुझे पुलिस वाले भी समझ गए। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जब आप खाते हैं और इसी समय क्या होगा, कह रहे संडे के दिन उपवास कर रहे थे, छोड़ ना, कौन लाइन में खड़ा होगा, अरे क्या खाना, छोड़ परे। अरे भाई साहब नहीं तो अपने घर से पो के लाओ, लेकिन खाओ यहाँ टिट भर के और खाओ। कह रहा जिसने आपको खिलाया है, जब मैं